खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो सरकार बनती है उसके बाद से ही दबाव जो है होने लगता है, पड़ने लगता है। क्या जिगरा हेमंत सोरेन के पास भी है? बिहार में डोरे डाले जा रहे हैं कि किसी तरह नीतीश बाबू साथ आ जाएं, या जब वो आ जाएं तो हेमंत बाबू भी हमारे साथ आ जाएं। हेमंत बाबू की मजबूरी हो जाए। कह तो दिया कि जेल जाने लगी, कौन है भाई जो जेल जाने से नहीं डरता हो। भाजपा के साथ जेएमएम ने कई बार सरकार बनाई है। इधर चिलमन से तुम झांको, उधर चिलमन से हम जाके, लगा दो आग चिलमन में, न तुम झांको न हम झांके। कि ना दोस्त का होगा ना रकीब का होगा, जो कुछ भी होगा वो अपने नसीब का होगा। तो साथियों, अब कहानी झारखंड की, उसी झारखंड की जो बिहार से लगा हुआ है। और यहां भी वही राजनीतिक प्रेम की कहानी है, मोहब्बत की कहानी है। कोई रकीब है तो कोई किसका नसीब है। ये सारी चीजें इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अब झारखंड किस लिए कि आपने सुबह से खबर सुनी होगी कि हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब इसका राजनीतिक लाभ कौन उठाना चाहता है और क्यों उठाना चाहता है, इस पर भी हम विचार करेंगे और आपको बिंदुवार सारी चीजें बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको जब तक हमारे वीडियो पर बने रहना है। कतेक सुंदर हमर छोटा नागपुर, ये झारखंडी है। छोटा नागपुर की सुंदरता देखिए, जितना धरती के ऊपर ये अमीर है, हुस्न है, सौंदर्य है इसका, उससे ज्यादा इसके गर्भ में छुपे हैं खजाने की। इसी पर नजर है। दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। एक दाग देहलवी हुए शायर, उर्दू के बहुत मशहूर शायर हुए, वो दिल्ली के रहने वाले थे। उनका एक मशहूर शेर है, मैं शुरुआत उससे करूंगा आपको। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। दरअसल ये जो चिलमन के आगे और पीछे की बात है, कौन छुप रहा है, कौन आगे नहीं आ रहा है, इसके पीछे है भाजपा। अब भाजपा का आजकल हथियार बन चुका है, जैसा लोगों का कहना है, राजनीतिक पंडितों का कहना है कि वो है ईडी, सीबीआई, ये सारी चीजें। और सिर्फ राजनीतिक पंडितों का ही कहना नहीं है दोस्तों, केंद्र सरकार की मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। आपको याद होगा कि पिछले दिनों सदन में बजाबते उन्होंने विपक्षी संसद सदस्यों को चुप कराते हुए कहा था, कह रहे चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, नहीं तो आपके घर ईडी चला जाएगा। अब ये ढकी छुपी बात नहीं है कि केंद्र सरकार जो है राजनीतिक अस्त्र के रूप में जो हमारे संस्थान थे, इंस्टीट्यूशंस थे, उसका इस्तेमाल कर रही है। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, सारे विपक्षी दल आरोप लगाते हैं, मीडिया ये कह चुकी है, ये साफ दिखता भी है। दरअसल आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। जब 2019 में झारखंड विधानसभा का चुनाव होता है, उससे पहले तक शाइनिंग चल रहा था, घर घर रघुवर थे, रघुवर दास की सरकार थी। हालांकि इससे इनकार नहीं कि रघुवर दास की सरकार के समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, झारखंड में बहुत कुछ बना। लेकिन उसके बाद जो चुनाव होता है, तो जो पिछले चुनाव में 50 से ज्यादा प्रतिशत वोट भाजपा को मिलता है, और जब 2019 विधानसभा चुनाव होते हैं तो 33% के आसपास भाजपा का वोट प्रतिशत लटक जाता है। और रघुवर दास तो हारते ही हैं, जो मुख्यमंत्री थे, जो स्पीकर थे दिनेश उरांव, उनकी भी हार होती है। भाजपा के तबके, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा, वो भी हार जाते हैं। और सिर्फ वही नहीं, कई प्रमुख मंत्री जो है वो हार जाते हैं, विधानसभा नहीं पहुंच पाते हैं। और जीत मिलती है गठबंधन को, जिसकी अगुवाई जेएमएम यानी कि झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा करता है, और उसके साथ कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियां। इन ज्यादा क्रेडिट दी जाती है जेएमएम को, क्योंकि आंदोलनकारी पार्टी रही है। झारखंड के गठन के लिए लगातार आंदोलन किए इस पार्टी ने, तो उसे सिला मिला। और हेमंत सोरेन की अगुवाई में दिसंबर के दिनों में सरकार बनती है। एक औपचारिकता होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तब उनको शुभकामनाएं दी थी। लेकिन जब से सरकार बनती है उसके बाद से ही दबाव जो है होने लगता है, पड़ने लगता है। कैसा दबाव? वैसी दबाव जो पिछले वीडियो में आपने देखा
कि जब से भाजपा से अलग होकर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए और छोटे दलों के साथ आए, लेकर सरकार बनाई, तो कैसे दबाव रहा और कैसे लोगों को खींचतानी रही अपनी ओर करने की कोशिशें भाजपा की ओर से की जाती रहीं। और ईडी, सीडी, सीबीआई ये सब तो चलता ही रहा, सबको पता है। और लालू यादव का पूरा परिवार जो है मुलविस है, कई तरह के इल्ज़ाम है, उनको बार बार तंग किया जाता रहा है। लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव जैसा जिगरा सभी के पास है? तमाम दबावों के बावजूद भी लालू प्रसाद ने आज तक भाजपा के साथ समझौते नहीं किए। हालांकि मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जब मैं आरजेडी बीट कवर करता था दैनिक भास्कर में, जब मैं था, तो यही थे वो होटवार में लालू जी और कई और भी लोग थे। उसी चारा मामले में हम लोग की बातें होती थी कई लोगों से, तो उन पर जेल के अंदर भी प्रेशर देने की कोशिशें की जाती थी। अरे कहाँ पड़े हुए हैं लालू जी, चले आइए, इधर चलाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बड़ा हिम्मतवर है वो, 56 इंची वैसे लोगों को कहता हूँ। तरह का कांग्रेस दौर में बेचारी अंदर रहे ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं किसी का दबाव, प्रेशर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन ऐसा क्या जिगरा हेमंत सोरेन के पास भी है? तो मैं बताता, लगातार दबाव दिया जाता रहा। बीच में पता लगा कि भाजपा भाई खरीदे जा रहे हैं, भाजपा की ओर से विधायक जो हैं, कभी कांग्रेस के विधायकों का नाम आए, कभी जेएमएम के विधायकों का नाम आए, कई तरह शुरुआत में ही कई बातें चली और भी कई आरोप भी लगे। किसी लड़की को लेकर एक आरोप लगा हेमंत सोरेन पर, बॉम्बे का मामला था। यानी कि उसके बाद से लगातार इन पर तरह तरह के प्रेशर, इधर फिर कुछ एक साल के अंदर इन पर जमीन घोटाले के मामले, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले आने शुरू हो गए। तो साथियों की मैं इससे पहले कि आपको पूरी कहानी विस्तार से बताऊं, आपसे गुजारिश है, एक आग्रह है। आग्रह यह है दोस्तों कि मैं अकेला हूं, जीटी रोड लाइव की कहानी आपको सुना रहा था, लेकिन इधर स्वास्थ्य सही नहीं है, इस कारण से मैं और कहानियां आपको बता रहा हूं, रेगुलर बता रहा हूं। तो साथियों, आपका सहयोग हमें चाहिए। आपका साथ ही हमारे कारवां को आगे बढ़ाएगा। आपकी ताकत, आपका सहारा ही हमें बल देगा। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। और अगर साथियों आप ये ना कर सकते हो, तो यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें, हमारी पोस्ट शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जीटी रोड लाइव, उसे आप सब्सक्राइब करें, हमारे पोस्ट को, हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो अब मैं कहानी की ओर चलता हूं। कहानी यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन पर ईडी की ओर से 4 नोटिस आ चुकी है। यह मामला दरअसल जुड़ा हुआ है 13 से 26 अप्रैल 2023 में कई जगह छापे पड़े थे और उसमें एक भानु प्रताप है, राजस्व कर्मचारी, उनके यहां से कहा जाता है कि बक्से में बहुत से जमीन के दस्तावेज मिले थे ईडी को। भी कहा जाता है कि इसमें जो है हेमंत सोरेन से जुड़े मामले की भी पोल खुलती दिखाई देती है। कहा यह जाता है कि हेमंत सोरेन ने आदिवासी जमीन अपने नाम से या अपने परिवार के नाम से करवाई। मामला ईडी दर्ज करती है। उसके बाद से सम्मन जो है उनके यहां जाना शुरू होता है। अब पहला सम्मन जो है 8 अगस्त को ईडी की ओर से दिया जाता है कि आप 14 अगस्त को ईडी दफ्तर हाजिर हो, नहीं होते हाजिर शायद। दूसरा 19 अगस्त को कि 24 अगस्त को आप हाजिर हो, नहीं होते। सम्मन 1 सितंबर को कि 9 सितंबर को आप हाजिर हो। अब 9 सितंबर को इसलिए हाजिर नहीं हो पाते हैं रांची ईडी दफ्तर के G20 समिट चल रही थी और राष्ट्रपति की ओर से दावतनामा दिया गया था। तो सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं गए थे वहां, और भी कई सीएम गए थे और हेमंत सोरेन भी गए थे। और हेमंत सोरेन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। अजय बाइडेन से जब मिल रहे थे उस वक्त भी हेमंत सोरेन मौजूद थे वहां पर। तो खैर ये मामला है, नहीं जा पाए। और अब ईडी जी ने जो है चौथा नोटिस उनको भेजा है, कल 17 को भेजा कि आपको 23 सितंबर को ईडी दफ्तर हाजिर होगा। इस दरमियान जो है पिछले अगस्त के महीने में हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट चले गए और रिट दायर की कि राजनीतिक दुर्भावना के तहत ईडी की ओर से इन पर प्रेशर डाला जा रहा है केंद्र सरकार की दखल से
और मुझे, यानी कि अपना बचाव पक्ष कि ऐसा ना किया जाए हमारे साथ। हालांकि ईडी को भी कई बार लेटर लिखा इन्होंने कि अभी मामला कानून में चल रहा है, कोर्ट में है। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी और कहा कि आप झारखंड हाई कोर्ट चले जाएं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब हल्ला दबे छुपे, तो कहा जा रहा दबा चुप्पा शोर जिसे कहते हैं, चुप्पी का शोर है वो ये है कि भाजपा हिंदी बेल्ट जो है उस पर कब्जा अभी जारी है। दक्षिण में तो अब स्थिति अच्छी नहीं है, सारी तस्वीरें सामने हैं। कर्नाटक में क्या हुआ, अभी आंध्रा में क्या होने जा रहा है, तमिलनाडु में क्या स्थिति है, और यहां भी जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वहां भी भाजपा की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये सब सर्वे बता रहे हैं और सब तस्वीरें और सब बता रहे, सारी चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन इनका टारगेट है भाजपा का 2024 के, उसमें केंद्र में तो हमारी सत्ता होनी चाहिए। तो हिंदी बेल्ट जो उत्तर प्रदेश है वो तो उनके पास है ही। बिहार में डोरे डाले जा रहे हैं कि किसी तरह नीतीश बाबू साथ आ जाएं, या जब वो आ जाएं तो हेमंत बाबू भी हमारे साथ आ जाएं। और ये बातें हेमंत सोरेन ने खुद स्वीकार की जब पिछले दिनों डुमरी में उपचुनाव था, झारखंड के डुमरी में। आप सभी को पता है कि जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री थे, उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई और गठबंधन की ओर से जेएमएम की प्रत्याशी थी बेबी देवी, जो कि जगन्नाथ महतो की पत्नी है। हालांकि गठबंधन वहां जीता। उसी दौरान हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी सभा में कहा था कि बार बार दबाव हम पर डाला जा रहा है ईडी की ओर से, लेकिन हेमंत सोरेन डरने वाला नहीं है। उनके भक्त कहने लगे हेमंत है तो हिम्मत है, कुछ नहीं होगा। लेकिन कहने की बात कुछ और होती है, कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो अब यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हेमंत बाबू की मजबूरी हो जाए। कह तो दिया कि जेल जाने लगी, कौन है भाई जो जेल जाने से नहीं डरता हो। अब ये बात अलग है कि मामला चले, हो सकता है कि निर्दोष साबित हो, क्या कहा जा सकता है, लेकिन ये तो कोर्ट तय करेगा। अब देखिए क्या होता है। लेकिन खबरें तो ये चल रही हैं, अब चल इसलिए रहे कि इनके लिए भी कोई अछूत वाली बात तो रही नहीं। भाजपा के साथ जेएमएम ने कई बार सरकार बनाई है, कोई नई बात तो है नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो उधर जाते हैं तो फिर सेकुलर नहीं रहते हैं, फिर गठबंधन की ओर आ जाते हैं तो सेकुलर हो जाते हैं। दोस्तों इस पर मैं एक अलग से वीडियो आपको बताऊंगा कि अपने देश में ऐसा क्या है। अब बेचारा ठगा कौन जाता है? जनता, आम जनता, आम वोटर, वो ठगे जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो अभी जो मामला चल रहा है भाजपा और जेएमएम हेमंत सोरेन साहब के बीच, वो एक और शेर मुझे याद आता है कि इधर चिलमन से तुम झांको, उधर चिलमन से हम झांके। इधर चिलमन से तुम झांको, उधर चिलमन से हम झांके। लगा दो आग चिलमन में, न तुम झांको न हम झांके। तब देखिए क्या होता है। ये चिलमन जो है बीच में, ये कब किनारे होता है, कब गलभैया लगाए जाते हैं। लेकिन कोशिश तो राजनीतिक पंडित जैसा कहते हैं भाजपा की ओर से, केंद्रीय सत्ता की ओर से बहुत ज्यादा है हेमंत सोरेन पर। और हेमंत सोरेन कितनी हिम्मत दिखा पाते हैं? क्या ये सिर्फ नारा है कि हेमंत है तो हिम्मत है, क्या सच हेमंत है तो हिम्मत है? ये हमें देखना होगा। साथियों कोई वैचारिक धरातल वैसा कुछ है नहीं जेएमएम कह रहा है। जितनी भी प्रतिक्रियावादी पार्टियां रही हैं इस देश में, रिएक्शनिस्ट पार्टियां हुई हैं, आंदोलनकारी पार्टियां होती है, आंदोलन तो चलती है। कभी कभी आपको लगता है कि उनका झुकाव वाम की ओर है, लेफ्ट की ओर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जो भी जाति धर्म के नाम पर चलने वाले जो लोग होते हैं वो अंततः उनका ठिकाना दक्षिणपंथी होता है। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि बिहार से या यूपी से झारखंड बहुत दूर नहीं है। हालांकि मतलब भाजपा ने ठीक है विधानसभा में हार गए, लेकिन लोकसभा में आपको बता दूं कि 14 सीट है लोकसभा की झारखंड में, और इसमें 11 सीट पर भाजपा काबिज है। और जो 3 सीट रह जाती है उसमें एक आजसू के पास, एक जेएमएम
के पास है और एक कांग्रेस के पास है। और अभी जो ताज़ा सर्वे आया है, इंडिया टीवी ने किया था किसी एजेंसी के साथ मिलकर, अब पता नहीं, ये सर्वे पर तो मैं भरोसा नहीं करता, कुछ हजार लोगों से बात की जाती है, उनका कहना है कि नहीं, फिर अब बड़े बढ़त के साथ भाजपा लोकसभा में यहाँ रहेगी, लोकसभा के सीटों को जीतेगी। और उनका तो कहना है 14 में से 13 सीट भाजपा जीत सकती है, एक आध शायद जेएमएम के। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर भाजपा डरी हुई क्यों है? डरी हुई तो है, कहीं आप उसको लेते हैं, कहीं आप उसको लेते हैं, कहीं ईडी का डर, कि क्या क्या डर दिखाया जा रहा है। ये कोई अब ढकी छुपी बात थोड़ी है, आप माने चाहे नहीं माने। जो सही लोग होंगे वो मानेंगे, जो सही नहीं है उनका क्या है। अंधभक्तों का तो कोई इलाज ही नहीं होता है, चाहे राजनीतिक दल के अंधभक्त हो, किसी विचार को लेकर अंधभक्त हो, चाहे धर्म को लेकर अंधभक्त हो, किसी भी तरह की अंधभक्ति जो होती है उसके अंदर वैज्ञानिक तर्क तो होते नहीं। और नेता को लेकर आजकल ऐसा एक है, तो जनता, जो मैंने कहा जनता ठगी, कोई जनता ठगी महसूस नहीं करती है। जनता फिर अपने नेता के बीच चली जाती है जिधर वो लेकर नेता जाता है। और ये खबर झारखंड के राजनीतिक गलियारों में, दिल्ली के भी कॉरिडोर में बहुत जोरों से है कि कहीं हेमंत बाबू भाजपा में तो नहीं चले जाएंगे, एनडीए में तो शामिल नहीं हो जाएंगे, ऐसी बातें कही जा रही हैं। क्योंकि उसके पीछे एक और कारण यह है कि बहुत अच्छा तालमेल यहां दिखलाई नहीं देता है। बोर्ड, निगम, इस सब के गठन को लेकर कितनी माथापच्ची हुई, रस्साकशी हुई, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हर कोई चाहता है, हर दल चाहता है और हर कार्यकर्ता चाहता है जो अपने पार्टी की सेवा कर रहा होता है। उसको लेकर क्या कुछ हो रहा है, हुआ है। और अभी भी बहुत से बोर्ड निगम का गठन नहीं हुआ है, सबको एडजस्ट करना है, कैसे कर पाएंगे। बीच में था कि नए मंत्री बनेंगे, वो बेबी देवी को बना दिया गया। एक और चल रहा था कि इरफान अंसारी भी मंत्री बनने वाले हैं, बनना जाने वाले, ये सब भी सारी बातें होती रही हैं। लेकिन दबाव तो है और हेमंत सोरेन परेशान है, जेएमएम परेशान है, गठबंधन सरकार परेशान है। अब होता क्या है आगे आगे देखिए। गालिब ने कहा है, गालिब चचा ने, कि आगे आगे देखिए होता है क्या। और कहते हैं ना कि ना दोस्त का होगा ना रकीब का होगा, जो कुछ भी होगा वो अपने नसीब का होगा। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।